मुरादाबाद में आगामी 9 अगस्त को बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। कोरोना महामारी के चलते पहली बार परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसको लेकर सभी सुरक्षा के नियमों का पालन कराने के लिए सभी को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मुरादाबाद के पंचायत भवन में तैयारियों को लेकर एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें सभी को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी परीक्षा केंद्रों पर कोरोना महामारी के चलते सुरक्षा की दृष्टि से सभी इंतजाम किए गए हैं, जिससे कोई समस्या ना हो उसका भी आप सब लोग ध्यान रखें। इस मौके पर यह भी बताया गया है कि रविवार को लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों को परेशानी ना हो उसके लिए उनसे कहा गया है कि यदि पुलिस आपको रोकती है तो आप अपना प्रवेश पत्र दिखाकर परीक्षा केंद्र की ओर जा सकते हैं। कुल मिलाकर कोरोना महामारी के चलते पहली बार परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। मुरादाबाद लॉकडाउन में पहली बार मुरादाबाद जनपद में परीक्षा आयोजित होने जा रही है। रविवार को जनपद के 32 केंद्रों पर लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से बीएड की प्रवेश परीक्षा 2 पारियों में संपन्न कराई जाएगी, जिसमें 1800 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन होने के चलते अन्य जनपदों से परीक्षा देने आने वाले परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र दिखाकर मुरादाबाद जनपद में प्रवेश कर परीक्षा केंद्र पर पहुंच सकेंगे। सभी परीक्षार्थी मास्क लगाकर और सैनिटाइजर लेकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे, जहां पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद ही उन्हें परीक्षा में बैठाया जाएगा। वहीं नेत्रहीन परीक्षार्थी भी दूसरों की सहायता से परीक्षा दे सकते हैं। जांच पड़ताल के बाद लॉकडाउन के दिन रविवार को मुरादाबाद जनपद में लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारियों को लेकर जनपद के पंचायत भवन सभागार में प्रशासनिक अफसरों ने बैठक ली। बैठक में केंद्र व्यवस्थापकों को कोविड-19 के नियमों का पालन कराने के लिए निर्देशित किया गया। सभी केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिए गए कि परीक्षा देने आने वाले सभी परीक्षार्थियों को कोविड-19 के नियमों का पालन कराएं। परीक्षार्थी मास्क और सैनिटाइजर लेकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। उसके बाद ही उन्हें परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। मीटिंग में सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी परीक्षा संबंधी जिम्मेदारियां सौंपी गयी। बैठक में एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। सभी परीक्षा केंद्र पर रविवार सुबह फोर्स केंद्र पर पहुंच जाएगी। परीक्षार्थियों को यदि किसी तरह की समस्या हो तो वो तुरंत उनके संपर्क करें। यहाँ पे जो परीक्षा कराने के लिए यहाँ पे सभी ने अपने निर्देश दे दिए, सभी को रहेगा। पुलिस की तरफ से सेंटरों पे ड्यूटी लगी रहेगी, समय से रहेगा। कहीं पे भी अगर कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पे जो पुलिस टीम होगी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। पहले भी परीक्षाएं आप लोगों द्वारा सक्सेसफुली कराई गई हैं, ये भी आपके द्वारा पूर्णतः करा ली जाएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। बस इस साल जो है परीक्षा कोविड-19 के चलते कुछ उसमें चेंजेस रहेंगे, तो जो मुझे लगता है जिससे विवाद हो सकता है, एक तो आप लोगों को सेंटर्स पर इस बार सबकी थर्मल स्क्रीनिंग करनी है। तो थर्मल स्क्रीनिंग में जो नॉर्मल टाइम में सीधे कैंडिडेट घुस जाता था, इस बार थर्मल स्क्रीनिंग होके जाएगा तो हो सकता है कि टाइम ज़्यादा लगे, तो आपको समय से पहले वो वाला काम शुरू करना पड़ेगा, ताकि सभी लोग जो परीक्षा का समय है उससे पहले एंट्री पा लें। वहीं मीटिंग के दौरान एडीएम प्रशासन लक्ष्मी शंकर सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान परीक्षार्थियों को किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र दिखाकर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। कि हम शुचितापूर्ण नकल विहीन परीक्षा कराएं। इस परीक्षा में जो गवर्नमेंट ने विशेष तौर से चीफ सेक्रेटरी साहब ने और मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हम उन्हीं कॉलेजों में परीक्षा कराएंगे जो हमारे अपने हैं और डीपी मान्यता प्राप्त हमारे कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उन्हीं में कराएंगे। हम किसी भी स्थिति में प्राइवेट स्कूलों में परीक्षा नहीं कराएंगे। यही कारण था कि जनपद में जो सुविधाजनक ढंग से 32 केंद्रों पर परीक्षा हो पाई। क्योंकि हमारे पास कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा थी, तो हम लोगों ने कैंडिडेट्स भी दूसरे जिले को वापस किए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट स्तर पर कुछ केंद्र भी बढ़ाने पड़े और आज की तिथि में हमारे 75 के 73 जिलों में परीक्षा हो रही है। बीएड की परीक्षा है जो 9 अगस्त को संपन्न होगी। प्रातः 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, सेकेंड शिफ्ट में 2 बजे से 5 बजे तक। हमारे जनपद में 32 केंद्र हैं। 32 केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं और हर 2 केंद्र पर
एक जो है केंद्राध्यक्ष या केंद्र प्रतिनिधि के रूप में मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, जो क्लास 2 मजिस्ट्रेट हैं, जो कि ट्रेजरी से पेपर्स वगैरह लेकर विद्यालय पर पहुंचाएंगे और वहां से सेकेंड मीटिंग की परीक्षा के बाद कलेक्ट करके ट्रेजरी पर जमा कराएंगे। ट्रेजरी पर पेपर्स वगैरह जमा होने के बाद सीधे इसको लखनऊ विश्वविद्यालय को भेजा जाएगा बगैर किसी विलम्ब के। तो ये प्रयास रहेगा कि हम लोग हर हालत में 7 साढ़े 7 तक ट्रक में सभी सामग्री अपलोड करके सील करके पुलिस गार्ड और सुरक्षा में इसको लखनऊ विश्वविद्यालय को भेज देंगे। और परीक्षा की समस्त तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। आज हम लोगों की फाइनल बैठक थी और इसमें मीटिंग थी। सबको बुकलेट दे दिए गए हैं, सबको निर्देश संक्षिप्त रूप से भी बताया गया है, विस्तृत रूप से बताया गया है और सबसे कहा गया है कि क्वेश्चन बुकलेट पढ़ करके निर्देशों का गहनतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। लॉकडाउन में गवर्नमेंट का आदेश है स्पष्ट चीफ सेक्रेटरी महोदय का कि परीक्षा से संबंधित कोई कैंडिडेट्स होगा, कोई भी आवागमन नहीं किसी का रोका जाएगा। लॉकडाउन में सिर्फ मार्केट, दुकानें, व्यावसायिक संस्थान बंद रहेंगे और परीक्षा से संबंधित किसी भी उम्मीदवार को, किसी भी कैंडिडेट को आवागमन में कोई परेशानी नहीं होगी। कहीं भी कोई परेशानी आती है तो कैंडिडेट्स अपना प्रवेश पत्र दिखा करके परीक्षा में प्रवेश पा सकता है। बैठक का संचालन डॉक्टर आनंद सिंह ने किया। मीटिंग में एडीएम प्रशासन लक्ष्मी शंकर सिंह, एसपी सिटी अमित कुमार आनंद, एसडीएम बिलारी प्रबुद्ध सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट, जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी, हिंदू कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बीवी सिंह, लखनऊ विश्वविद्यालय से डॉक्टर एनके शुक्ला, डॉक्टर श्यामलेश आदि मौजूद रहे।